दरभंगा में दहाड़े सीएम योगी, महागठबंधन में मची खलबली। सीएम योगी के 3 बंदरों की जोड़ी वाले बयान पर भड़के कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। पवन खेड़ा बोले, योगी हनुमान जी का कर रहे हैं अपमान। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा बिहार में भी खूब देखने को मिल रहा है, जहां वो चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। अब सीएम योगी ने इंडी गठबंधन में 3 बंदर का जिक्र किया और नामकरण कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, दरअसल ये 3 बंदर है। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये सीएम योगी के जरिए जनसभा में एक बयान दिया गया। जाहिर तौर पर उनका हमला राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी का ये बयान सामने आया तो विपक्षी जो महागठबंधन है उसमें खलबली मच गई। लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता अब आगबूला नजर आ रहे हैं, वो भड़के हुए हैं और यही वजह है कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से सीएम योगी के इस बयान का जिक्र किया गया, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो पवन खेड़ा ने कहा कि सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, अब क्या ही करें, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। यानी पवन खेड़ा ने बहुत लाइटली कहीं ना कहीं ये कहा और आरोप लगा दिया कि ये भगवान हनुमान का अपमान है जो सीएम योगी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुनिए। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोले, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। तो आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुना, यही प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी ने यहां पर सीधे तौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। इंडी गठबंधन में ये तीनों नेता हैं और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडी गठबंधन के तीनों बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार के समय बिहार के अंदर 70 से ज्यादा नरसंहार की घटनाएं हुई। सीएम योगी ने कहा कि ये जाति को जाति से लड़ाते थे, कट्टा बंदूक लेकर बिहार की व्यवस्था को धूमिल करने का काम किया था। साफ तौर पर यह बयान सीएम योगी के जरिए दिया गया, लेकिन पवन खेड़ा को आपने सुना और जब कांग्रेस पार्टी की ही एक नेता समा मोहम्मद से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में ये कह दिया कि सीएम योगी तो खुद बंदर हैं और कोई बंदर नहीं है। इस तरीके का जवाब उनकी तरफ से दिया गया। क्या कहा शमा मोहम्मद ने, जरा सुनिए। Is talking nonsense. I really don't want to respond to people who talk nonsense from morning to night. Why doesn't he go to Bihar and say, what did the BJP JDU do for the people? What did they do in the last nearly 20 years? He doesn't talk about it. So let me tell you, all the 3 monkeys together is Yogi Adityanath. He is the monkey, nobody else. तो एक तरफ आज सीएम योगी दरभंगा में गरजे, वहां पर महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। जंगल राज से लेकर किस तरीके से नरसंहार हुआ, आरजेडी कांग्रेस पार्टी की सरकार में महिला और व्यापारियों के साथ किस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, ये तमाम बातों का जिक्र किया। तो वहीं पर सीएम योगी उसके बाद पटना पहुंचे और पटना में भी योगी जनसभा उन्होंने की और कहा कि बिहार के सामने पहचान का संकट खड़े करने वाले यही लोग थे जो आज बिहार में घूम रहे हैं। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन पर उनका प्रहार था। उन्होंने कहा कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अराजकता फैलाने की छूट इन्हीं लोगों ने दी। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगी। यही मैं एहसास कराने के लिए आज यहां आया हूं कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में जंगल राज फैलाया। क्या कहा सीएम योगी ने पटना में, जरा सुनिए। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर
पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद जब बीजेपी के नेता से सवाल किया गया तो कई बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया और इसी में एक है बीजेपी के जो सांसद हैं जगदंबिका पाल, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी बिल्कुल सच वो कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि महागठबंधन में ये 3 बंदर हैं। उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया और क्या जवाब दिया, सुनिए। कहीं ना कहीं आरजेडी का दबाव रहा जिस वजह से बिल्कुल था। अगर लगता नहीं क्या, अगर गठबंधन का धर्म होता तो शायद पहले ही डिक्लेयर कर देते। और ये भाषा तो बिल्कुल आरजेडी की ही है, तो उसका उन्होंने उपयोग किया। आरजेडी का उपयोग, जो भाषा है उस भाषा का उपयोग किया तेजस्वी ने और उसी बिल्कुल कट्टा रख करके ही एक तरह से जैसे डिक्लेयर कराना हुआ कांग्रेस पार्टी से, सारे हालात सबके सामने हैं। तो जो उनकी भाषा, उसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने, सच्चाई है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र किया कि पप्पू, अप्पू और टप्पू ये तीनों लोग जो है लगातार बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम इस तरह की बात कही और तीनों को कोट किया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। नहीं तो देखिए, उन्होंने जो कहा है वो एक सच है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो डेरा डाले हुए हैं, स्टार प्रचारक की भूमिका वो निभा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल से जुड़े खासतौर पर विधायक हैं, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो बीजेपी की विधायक हैं अदिति सिंह, वो भी बिहार पहुंची, उन्होंने भी वहां पर जनसंपर्क अभियान चलाया और अदिति सिंह ने बिहार में एनडीए की चुनावी जीत को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है, 14 तारीख आई रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने डीघा विधानसभा में देखा होगा, हमारे माननीय विधायक एवं प्रत्याशी संजीव चौरसिया जी के हक में वोट मांगने, लोगों से अपील करने हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, आप सब थे, यहाँ मौजूद थे। मैं भी उत्तर प्रदेश से विधायक हूँ, उन्हीं की सहयोगी हूँ और जैसा उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, मैं माता रानी से आशीर्वाद मांगूंगी कि यहाँ भी उसी क्रम में और अच्छा काम हो। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत पहले जब आई थी, 20 साल पहले, बहुत छोटी थी तब में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं कि एनडीए की सरकार आपने पहले भी चुनी है और आगे भी चुनने का कार्य करें। बहुत धन्यवाद। तो कुछ इस तरीके का ये चुनावी कैंपेन फिलहाल बिहार में चल रहा है। 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये चुनावी कैंपेन चरम पर है और कितना असर सीएम योगी के इन बयानों का होगा, कितना बिहार की जनता इसको समझेगी, ये तो आने वाले वक्त में यानी 14 नवंबर को ही चुनावी नतीजों में तय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सीएम योगी के बयान का कितना असर बिहार की इस चुनावी रणभूमि में देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।